आखिरी चरण की वोटिंग और 10 मार्च को आने वाले चुनावी परिणाम से पहले एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। वहीं अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो पर कहा है कि अब की बार जनता उन्हें हिसाब किताब करने लायक भी नहीं छोड़ेगी। रामगोपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र। काउंटिंग के दौरान पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी कर सपा प्रत्याशी को हराने की जताई आशंका। एजेंट और नेताओं को नजर रखने के निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट को लेकर उठाए सवाल। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बोले, कई जगह पाई गई बड़ी खामियां, भाजपा ने भी किया पलटवार। कहा, हार के डर से घबरा रहा विपक्ष। यूक्रेन से लौटे यूपी के छात्रों से मिले सीएम योगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई ये मुलाकात। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे 52 छात्रों से सीएम ने की बात। छात्रों से बातचीत के दौरान सीएम योगी ने दिया भरोसा। कहा, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूक्रेन से छात्रों को लाने का काम लगातार जारी है। अब तक यूपी के 1400 छात्रों को लाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के कुल 1400 बच्चे हैं, यानी अब तक हमारे पास जो डाटा है उसमें से 2397 बच्चे यूक्रेन में हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य कुछ मेडिकल से संबंधित कोर्सेज के लिए वहां पर गए हुए थे। कल सायंकाल तक 1400 बच्चों को सकुशल वापसी लाया जा चुका है। सीएम योगी ने मेडिकल छात्रों से कहा, आपके भविष्य के लिए सरकार कर रही चिंतन, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना चाहिए। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों के चुनाव अभियान के प्रचार में सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर प्रचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार का दोहरा शतक लगाते हुए अकेले पूरे प्रदेश में 207 जगहों पर भाजपा के लिए प्रचार किया। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दोहरा शतक लगाते हुए 206 चुनावी कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। 42 रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन, जबकि 164 रैलियां, जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं शामिल रही। प्रियंका गांधी ने वर्चुअल तरीके से जुड़कर 340 विधानसभाओं तक किया प्रचार। सीआईएसएफ के 53वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जवान दिखाते रहे कदम ताल और गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआईएसएफ जवानों की तारीफ में कहा, सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल बनाते हुए सीआईएसएफ के जवान ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटने वाले नागरिकों की भी कर रहे देखभाल। मऊ में घोसी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के विरोध का वीडियो हो रहा है वायरल। कोपागंज थाना क्षेत्र में दारा सिंह चौहान के लिए आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोग कुर्सियां फेंकते नजर आए। लोगों ने बाहरी भगाओ के नारे भी लगाए। वीडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता। मऊ की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। जिले के संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में भाजपा नेता अमरीश त्रिपाठी की हत्या। जमीन विवाद में पीट कर की गई हत्या। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष थे अमरीश त्रिपाठी। पार्टी कार्यकर्ताओं में हत्या को लेकर आक्रोश। फतेहपुर में स्ट्रांग रूम में सपा प्रत्याशियों ने किया हंगामा। हंगामे की वजह एसपी की गाड़ी के साथ कई गाड़ियों के काफिले का अंदर जाना। सपा प्रत्याशी विशंबर प्रसाद ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जताई आशंका। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को अचानक से मतगणना स्थल पहुंचे। उन्हें देखते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। राकेश टिकैत ने कहा कि उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ मंडी की व्यवस्था देखने के लिए आए थे, क्योंकि मतगणना के समय 2 दिन मंडी बंद रहेगी। गाजीपुर में 7 मार्च को मतदान के लिए जनपद के करीब 13,000 मतदान कर्मी काम पर तैनात। 1,616 पोलिंग स्टेशन पर बनाए गए 3,090 बूथ जिस पर मतदान होगा। 25 जोन और 253 सेक्टर में जनपद को बांटा गया। मतदान कर्मियों को हैंड वॉश, फेस मास्क,
फेस शील्ड कराया गया उपलब्ध, दिव्यांग मतदान कर्मी भी रहेंगे तैनात। सोनभद्र में डिजिटल चुनाव से अछूती रहेगी 2 लाख आबादी। जिले के 69 गांव में मोबाइल नेटवर्क की नहीं है व्यवस्था। चारों विधानसभा में स्थित है नो नेटवर्क जोन के ये गांव। नेटवर्क न होने से इस गांव में किसी काम के नहीं है एंड्रॉइड फोन। जौनपुर में 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। जनपद में 2145 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 3948 पोलिंग बूथ। मतदान कर्मी, अर्धसैनिक बल, पुलिस और पीएसी के जवान तैनात। आजमगढ़ के गोपाल मऊ और सगड़ी विधानसभा सीटों के लिए पोलिंग पार्टियां आईटीआई मैदान से हुई हैं रवाना। जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों और मतदान के लिए आवश्यक चीजों के साथ ही रवाना कर दिया। मऊ में भी वोटिंग कराने के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां कलेक्ट्रेट परिसर में मऊ सदर, घोसी, मधुबन और मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनें लेकर मतदान स्थल के लिए निकले मतदान कर्मी। मऊ में कुल 43 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, जहां 16,99,993 वोटर करेंगे। जनपद में 913 मतदान केंद्र और 1962 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जिसमें 55 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। सुरक्षा के किए गए हैं इंतजाम। पोलिंग कर्मियों और ईवीएम वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी। 10 मार्च को मतगणना को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। जोर शोर से चल रही पुलिस की तैयारी। देहरादून में लगभग 500 पुलिसकर्मियों का मतगणना के दिन रहेगा पहरा। विजय जुलूस को लेकर रहेगी पाबंदी। पिथौरागढ़ में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल सहित चारों विधानसभा के लिए 56 टेबल लगाई जाएंगी। जीजीआईसी में 288 कर्मियों को मतगणना का दिया गया है प्रशिक्षण। इसमें 68 मतगणना सुपरवाइजर, 72 मतगणना सहायक, 88 माइक्रो ऑब्जर्वर रहे शामिल। एटा के संभल नगला में ऑपरेशन टाइगर हुआ पूरा। आगरा से आई क्विक रिस्पांस टीम ने टाइगर को किया बेहोश। एम्बुलेंस से ले जाया गया टाइगर। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर टला बहुत बड़ा हादसा। लैंडिंग के वक्त कोस्ट गार्ड के विमान का बाईं तरफ का इंजन हुआ फेल। रनवे से भटककर टक्कर के बाद रुका विमान। सभी लोग सुरक्षित। हादसे का वीडियो वायरल। मऊ में घोसी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के विरोध का वीडियो वायरल। कुर्सियां फेंकते दिखाई दिए कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाहरी भगाव के नारे भी लगाए। कोपगंज थाना क्षेत्र का मामला। यूक्रेन में फंसे बुलंदशहर के छात्र अनुज शर्मा ने पीएम मोदी से की गुहार। 750 स्टूडेंट्स के यूक्रेन में फंसे होने की कही है बात। सोम स्टेट यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस छात्र अनुज ने बताया कि वहां पानी, बिजली और खाने की दिक्कत के बावजूद वे सकुशल हैं। पीएम मोदी से जल्द भारत पहुंचाने की लगाई है गुहार। यूक्रेन से भारत लौटे पिलखुआ के रहने वाले निशांत वर्मा ने बताया यूक्रेन की बुरी परिस्थितियों का हाल। 5वें साल के मेडिकल छात्र ने बताया कि वो और उसके साथी लिविच से बस के माध्यम से पोलैंड पहुंचे, जहां इंटरनेट सेवा बाधित थी। भारत के बॉर्डर के अंदर आने के बाद खुद को सुरक्षित किया महसूस। पीएम मोदी का जताया आभार। वहीं यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बीच कई इलाकों में गहराया पानी का संकट। भारतीय छात्रों ने साझा की हैं अब तस्वीरें। बर्फ पिघलाकर बुझानी पड़ रही है प्यास। यूक्रेन रूस में चल रहे जंग का आज 11वां दिन। जंग ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों को किया तबाह। 2 शहरों में सीज फायर के बाद भी रूस ने हमले फिर से किए तेज। यूक्रेन या रूस में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन की सरकार का दावा, रूस ने अपने 10,000 सेना के जवान खोए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के निगरानी मिशन ने कहा है कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 351 आम नागरिकों की हो चुकी है मौत। 707 लोग हुए घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। कहा यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लगाया तो गंभीर नतीजे होंगे। अगर किसी देश ने ऐसा किया तो माना जाएगा दुश्मन। रूस यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत को लगा बड़ा झटका। देशद्रोह के आरोप में यूक्रेनी वार्ताकार डेनिस क्रीव की गोली मारकर हत्या। डेनिस क्रीव रूस
यूक्रेन विवाद में यूक्रेन की तरफ से बातचीत करने वाले दल के थे सदस्य। यूक्रेन में हो रहे हमलों को देखते हुए अब अमेरिकी नागरिक भी उठाएंगे हथियार। 3000 अमेरिकी वॉलंटियर्स ने इंटरनेशनल बटालियन में शामिल होने की कही बात। वॉलंटियर्स बोले यूक्रेन की जंग में देंगे उनका साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क से बात की है। यूक्रेन को समर्थन करने के लिए जताया है उनका आभार। युद्ध के बाद संभावित अंतरिक्ष परियोजनाओं को लेकर की चर्चा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच गोंडा के कर्नलगंज कस्बे के रहने वाले सुयश गुप्ता सरकार की मदद से पहुंचे अपने घर। एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे यूक्रेन। वतन वापसी पर छात्र का स्वागत हुआ। 7 दिनों के सफर के बाद यूक्रेन से रुद्रप्रयाग लौटे छात्र अंकित चंद्र। यूक्रेन से भारत वापसी की सुनाई पूरी दास्तान। रुद्रप्रयाग जिले के चारों छात्र पहुंच चुके हैं अब अपने घर। यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स के स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी। टिहरी के पारस रौतेला भी सकुशल पहुंचे अपने घर। कीव में कई साथियों के साथ बंकर में रहते थे पारस। उधर रामनगर से एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए दोनों छात्र रविवार को सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। परिजनों और आसपास के लोगों ने दोनों छात्रों का स्वागत किया। पिछले साल ही यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी उनकी बेटी भी। छात्रा ने सरकार के प्रयासों की तारीफ की है। गाजियाबाद के लोनी की अमन विहार कॉलोनी में आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला ने 3 छोटे बच्चों के साथ खाया जहर। महिला के 3 वर्षीय बेटे की मौके पर हुई मौत। 11 और 6 साल की 2 बेटियों की इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। लंबे समय से बीमार चल रहा था पति। लखनऊ के बड़ियाव इलाके में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। इंस्पेक्टर सैरपुर संजय सिंह की हादसे में मौत। भिटोली क्रॉसिंग के पास हुआ यह हादसा। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार का टायर फटने से हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। 3 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए घायलों को लखनऊ किया रेफर। खटीमा क्षेत्र के दक्षिणी जोलासाल वन रेंज में लगे लंकापुरी गिदौर गांव के घर के बाहर आंगन में लेटे 5 वर्षीय मासूम पर इसके ऊपर गुलदार ने हमला कर दिया। दादी के चीखने पर मासूम को छोड़कर जंगल में भागा गुलदार। सरकारी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। राम जन्मभूमि के येलो जोन की सुरक्षा में तैनात सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मुजफ्फरनगर के रहने वाले सिपाही के कमरे से मिला सुसाइड नोट। शराब की बोतल भी मिली। सिपाही का दूसरे सिपाही से हुआ था विवाद। उधर देहरादून के चक्राता में नकली करेंसी के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 8 लाख रुपए से ज्यादा की नकली नोट बरामद किए गए हैं। दुकानदारों को नकली नोट बदलकर उनके साथ ठगी किया करते थे। औली में हुआ स्नो स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज। कई राज्यों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। 2 दिन तक होगा प्रतियोगिता का आयोजन। विश्व महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में निकाला जाएगा पैदल मार्च। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि दोपहर 12 बजे लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से शुरू होकर ये हजरत जीपीओ के पास स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च चलेगा। 159 महिलाएं इसमें शामिल होंगी। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने छोटे इमाम बाड़े के बाहर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान में हुए ब्लास्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी पीएम के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। पौड़ी में फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग ने कसी है अब कमर। गढ़वाल डिवीजन में बनाए गए 207 क्रूज स्टेशन। हर रेंज में रखे जाएंगे फायर वॉचर और डीएफओ। गढ़वाल डिवीजन ने वन कर्मियों को दिए हैं खास निर्देश। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में छाई होली की खुमारी। अल्मोड़ा में महिलाओं की टोली ने होली के गीत गाकर बांधा समाज। जगह जगह जमने लगी बैठकों की होली की महफिल। ग्रेटर नोएडा में यूपी राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सहायता पर
राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बतौर चीफ गेस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने कानून के छात्रों को बताया बड़ी ताकत। मोटर दुर्घटना दावा मामलों में निपटारे पर पायलट परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए कोविड पीड़ितों को क्षतिपूर्ति योजना पर ई पुस्तक का विमोचन भी किया। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवांकर ने कहा कि कई बार कानूनी सहायता और धन के अभाव में और कई बार अपने अधिकारों की जानकारी न होने के कारण पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता है। गलगोटिया विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील गलगोटिया ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से मोटर दुर्घटना में पीड़ित लोगों को जल्द मिलेगा न्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो किया, जिसके बाद पप्पू की चाय की दुकान पर रुककर चाय की चुस्कियां भी ली थी। वाराणसी की इस चाय की दुकान पर अब लोग खींचे चले आ रहे हैं, जहां चाय के स्वाद के साथ ही चाय की दुकान पर पीएम के आने की चर्चाएं भी हो रही हैं। पीएम मोदी ने किया पुणे में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन, तस्वीरें आई सामने।